भिवंडी पूर्वी के इस शानदार सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस सभा में उपस्थित इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और आने वाले समय में फिर से होने वाले विधायक हमारे भाई आदरणीय हाजी रईस शेख साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित और यहाँ का संचालन कर रहे आदरणीय अजय यादव जी, आजमगढ़ से चलकर हमारे साथ पधारे हमारे विधायक साथी नफीस अहमद साहब, आजमगढ़ के ही रहने वाले और एनसीपी पार्टी के भिवंडी के जिले के अध्यक्ष आड़े गुड्डू भाई, आदरणीय सुधीर महाड़े जी, शिवसेना के नेता आदरणीय प्रसाद पाटिल जी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मुंशी इकबाल साहब, यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे हमारे सभासदगण, पार्टी के हमारे और सभी महाविकास अघाड़ी के सभी पार्टियों के हमारे सम्मानित नेतागण और भिवंडी के उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आड़े रईस शेख साहब, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। आज जो इस क्षेत्र में आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, ये सच है, ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम इटावा मैनपुरी में हैं, आजमगढ़ में हैं या भिवंडी में हैं। इतना शानदार स्वागत ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हैं या महाराष्ट्र की क्रांतिकारी सरजमी पर हैं। और ये सच भी है, मोदी जी के 400 के दावे को अगर किसी ने रोका है तो या तो उत्तर प्रदेश की सरजमी ने रोका है या मेरे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी साथियों हाथ में। इसलिए इस मौके पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं लोकसभा की शानदार जीत के लिए। वहीं मैं इस मौके पर अपील करता हूं अपने सभी साथियों से, ये जो हमारा गठबंधन है, जिस गठबंधन के इस क्षेत्र से हमारे विधायक और उम्मीदवार रईस शेख साहब हैं, इनको ऐतिहासिक वोटों से जिताकर महाराष्ट्र की सरकार से भाजपा का सफाया करने। ये जो बीजेपी की सरकार है, सच कहा जाए तो ये बीजेपी का जनादेश नहीं था। ये जनादेश कांग्रेस पार्टी, आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और समाजवादियों का जनाधार था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने चोरी से विधायकों पर डाका डाल के, विधायकों को खरीद फरोख्त करके ये चोरी की सरकार बनाई है। इस सरकार को 20 तारीख को खार फेंकने का काम मेरे भिवंडी के लोगों आपको करना है। मेरे भिवंडी के साथियों, ये महाराष्ट्र की सरजमी कोई मामूली सरजमी नहीं है। ये छत्रपति शिवाजी की सरजमी, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कर्मभूमि, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की कर्मभूमि, जहां से हमेशा सामाजिक न्याय से लेके समाज की तरक्की, खुशहाली, गरीबों, मजलूमों के हकों के न्याय के लिए इस सरजमी के लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं और बहुत बड़े बड़े योगदान भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो पूरे देश के अंदर लड़ाई छिड़ी है,
पीडीए की लड़ाई छिड़ी है। समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाई, गरीबों को जो न्याय, हक और अधिकार दिलाने की जो लड़ाई इंडिया गठबंधन ने छेड़ी है, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, मेरे भिवंडी के लोगों, अपना आशीर्वाद देने का काम कर देना मेरे साथियों। ये लड़ाई जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फार्मूले से छेड़ी है, ये लड़ाई तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक अपने दलित भाइयों को, पिछड़ों को, अपने समाज के कमजोर लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को हक और न्याय जब तक नहीं दिला देंगे, तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, इस लड़ाई को अपना सहयोग कर देना, इसको अपना आशीर्वाद दे देना। ये उम्मीद और प्रार्थना लेके आज आपके बीच आई है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बनी हुई ये सरकार है, इस सरकार को, विधायकों को मैनेज करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए, बेईमानी से शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ नेता, उद्धव ठाकरे जी जैसे नेताओं के सिंबल छीनने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाने का काम मेरे महाराष्ट्र वाले आप लोग करते हैं। इसलिए भिवंडी के अपने लोगों में आपके बीच कहूंगा, भ्रष्टाचार की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। अभी मैं गया था पूर्वी इलाके, पश्चिमी इलाके में, मैंने देख लिया किस तरह से जहां भाजपा के विधायक हैं वहां सड़कों का, गलियों का क्या हाल है। और यहाँ के रईस शेख जी के क्षेत्र में आके भी देख लिया किस तरीके का शानदार काम है। ये बीजेपी के लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि छत्रपति शिवाजी जी जैसे महापुरुष की प्रतिमा लगाने में भी भ्रष्टाचार कर डाला बीजेपी वालों ने। कोई सुविधा नहीं मिल रही जनता की। अब 3 महीने की लाडली योजना लेके आए हो, ये चुनावी लाडली योजना चलने वाली आपकी नहीं है। और इसीलिए इंडिया अलायंस ने घोषणा कर दी है कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो अपनी गरीब माताओं बहनों के खाते में 3000 रुपए महीने अपने आप पहुंचने का काम करेंगे साहब। इसलिए मेरे भिवंडी के भाइयों, मैं समझता हूं, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, ये भिवंडी हमारा क्षेत्र, ये समाजवादियों का सबसे मजबूत क्षेत्र रहा है। और अब तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी का, एनसीपी पवार साहब, कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का जब सबका समर्थन मिल रहा है तो सोचो रईस भाई कितने वोटों से जीतने चाहिए। अकेले जिता दिया था आपने पिछली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, अब तो सबका समर्थन है। तो बताओ बड़े वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जब बड़े वोटों से जिताओगे तो हम भी वादा करते हैं, अपने रईस भाई के काम करने के तरीके को आपने देखा होगा। ऐसे ऐसे स्कूल बनाए, ऐसी सड़कें बनाई, ऐसी डिजिटल से लेके तमाम काम इस क्षेत्र में करके देख दिए जो शायद किसी भी सामान्य विधायक के बस की बात नहीं है। जहां इतने शानदार काम हुए हो तो बताओ भिवंडी के पूर्वी के लोगों, ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे मेरे साथ में? जितने बढ़िया काम हुए हैं, जीत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम आपसे एक वादा और कर रहे हैं, यहाँ तो रईस भाई काम करेंगे ही, महाराष्ट्र सरकार में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, काम करेगी और जरूरत पड़ेगी आप सबके किसी कामों की तो दिल्ली में जो 37 MP लेके आपकी समाजवादी पार्टी बैठी है, वो पार्टी दिल्ली में भी कोई कमी आपकी नहीं आएगी। इसलिए मैं इस मौके पर अपने सभी भाइयों से कहूंगा, ये बीजेपी के लोग जिनके पास काम दिलाने को कोई नहीं है, कुछ बताने को नहीं है, कोई योजना नहीं है, केवल नफरत फैलाना जानते हैं,
ऐसे बीजेपी के लोगों का सफाया इस चुनाव में करने का काम कर देना, ये हमारी बात है और दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कामों की तुलना करनी हो तो केवल भिवंडी शहर में रईस भाई के इलाके में घूम लो और भाजपा के जहां विधायक उनके इलाके में घूम लो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही दोनों क्षेत्रों में घूम लोगे तो भिवंडी शहर से पता चल जाएगा कि भाजपा के कामों में कितना भ्रष्टाचार है, कितना उसमें घोटाला है, उसका कोई जवाब नहीं है। और शानदार काम कैसे हो सकता है वो रईस भाई के क्षेत्र में घूम के देख सकते हो। तो बताओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भिवंडी वालों, सदैव नेताजी ने जब पार्टी बनाई थी तब से लेके आज तक भिवंडी के लोगों ने, चाहे वो नगर निगम का पार्षदी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं के कई चुनाव आए हों, लोकसभा के भी चुनाव रहे हों, आपने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। और आज समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा महाविकास अघाड़ी का भी सहयोग समर्थन जब है तो मैं प्रार्थना करूंगा रईस भाई को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। यही हमारी प्रार्थना है, यही अपील है, यही निवेदन है। बताओ एक बार हाथ उठा के भरोसा दिला दो, जिताओगे बड़े ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। और हम वादा करते हैं आदरणीय अखिलेश जी की ओर से भिवंडी के लोगों, आपके मान सम्मान स्वाभिमान, आपके विकास और तरक्की के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम समाजवादी कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉर्पोरेटर से निवेदन करता हूँ कि कृपया आगे की तरफ आए। आल पार्टी सब